My dear student, today we are going to learn force between two parallel plates of the capacitor. कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच कितना फोर्स लग रहा है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट X है और एक प्लेट Y है। X प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, Y प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। X प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और Y प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। अब हम लोग को चेक करना है कि Y पे कितना फोर्स लग रहा है X के कारण और X पे कितना फोर्स लग रहा है Y के कारण। कैसे समझेंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखेंगे कि इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या इन दोनों के बीच कूलॉम फोर्स लगेगा? तो नहीं, इन दोनों के बीच कूलॉम फोर्स नहीं लगेगा। वाई सो? बिकॉज दे आर नॉट पॉइंट चार्ज। ये दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है, इसलिए इस पे कूलॉम फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्स पे कितना फोर्स लग रहा है और वाई पे कितना फोर्स लग रहा है? तो इसका एक मेथड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वाई अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो एक्स के फील्ड के कारण एक्सपीरियंस करेगा, और एक्स अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वाई के फील्ड के कारण एक्सपीरियंस करेगा। कोई भी बॉडी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो अगर हम y पे फोर्स चेक करते हैं, फोर्स इफ वी चेक द फोर्स ऑन y, फोर्स ऑन y, फोर्स ऑन प्लेट y, तो y पे फोर्स देखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज किसका लेंगे हम लोग? तो y पे फोर्स निकालना है तो y का चार्ज लेना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसका लेंगे? तो x का लेंगे। क्यों लेंगे x का इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि y पे फोर्स किसके फील्ड के कारण लगेगा? तो x के फील्ड के कारण लगेगा। सिमिलरली अगर हम लोग को फोर्स x पे निकालना होगा तो दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ y। यानी x पे फोर्स निकालना है, x पे फोर्स कितना लग रहा है, तो x पे फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल किसका फील्ड होगा? तो y का फील्ड होगा, और F इज इक्वल टू क्यू ई एक फॉर्मूला होता है। q का वैल्यू कितना है? तो इस पे कितना चार्ज है x पे? तो q चार्ज है। और कौन से फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा? तो y प्लेट के फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा। और हम लोग को गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज शीट के कारण, दिस इज द प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो द प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे कि y पे फोर्स कितना लग रहा है, तो y पे फोर्स हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव चार्ज है y पे, तो माइनस क्यू हो जाएगा। x पे कौन सा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस क्यू हो जाएगा। ये हो गया फोर्स ऑन x और ये हो गया फोर्स ऑन y। तो कितना लगेगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी एक चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना होगा? तो सिग्मा होगा चार्ज बाई एरिया, और नीचे है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। यानी फोर्स ऑन वाई एक्सिस नेगेटिव आया। नेगेटिव साइन क्या बताता है? कि फोर्स वाई एक्सिस पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो x का इलेक्ट्रिक फील्ड y पे किधर होगा? तो x का इलेक्ट्रिक फील्ड y पे राइट साइड में होगा, तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा। फोर्स y पे किधर लगेगा? तो लेफ्ट साइड लगेगा। हम लोग इसको ऐसे देखें, ये y प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। x का फील्ड किधर होगा? तो इस तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किस साइड होगा? तो इस तरफ होगा। और इस पे फोर्स किधर लगेगा? तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज फोर्स ऑन y। फोर्स ऑन y अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ x। क्यों ऐसा मैंने बोला? तो यहां नेगेटिव साइन बताता है कि फोर्स ऑन y प्लेट इज इक्वल टू क्यू ई बट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो x का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। यानी y प्लेट अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्सन?
तो ये अट्रैक्शन शो करेगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा y पे, तो क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हुआ। सिमिलरली अगर हम x पे फोर्स को देखेंगे तो x पे फोर्स निकालेंगे तो कैसे आएगा, फोर्स ऑन x, तो ये डिपेंड करेगा x के चार्ज पे, तो x का चार्ज कितना है q, और किसका फील्ड हम लोग लेंगे, तो y का फील्ड लेंगे। तो इसको हम लोग फिर से यहां देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट था। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे कोई पॉइंट हमने माना, नेगेटिव चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा, तो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग, तो कन्वर्जिंग इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, y का हुआ। और इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो इसका चार्ज कितना है q है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो प्लस q। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, तो y का, इसका कितना डेंसिटी था सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड y का कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग y एक्सिस का फील्ड लेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया q। और सिग्मा का वैल्यू फिर से हम लोग q लेंगे, q बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ रहा है, q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन x दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये फोर्स किधर होगा, तो फोर्स आप देखो कि फोर्स प्लस QE है, मीन्स फोर्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो y का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो x प्लेट पे फोर्स किधर लगेगा, इसी तरफ फोर्स लगेगा, यानी ये फोर्स इस साइड लगा, इसका मतलब है कि ये x प्लेट जो है ये अट्रैक्शन शो करेगा। तो x प्लेट भी अट्रैक्शन शो करेगा और y प्लेट भी अट्रैक्शन शो करेगा। दोनों का फोर्स, दोनों पे फोर्स कितना लगेगा, तो दोनों पे फोर्स q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट है। यहां भी आप देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यहां भी फोर्स का मैग्नीट्यूड q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट है। तो मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आ रहा है, मीन्स बोथ प्लेट्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय द सेम फोर्स। नेगेटिव साइन ये बताता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स ऑन y प्लेट इज अपोजिट टू द फील्ड ऑफ x। तो x का फील्ड किधर था, तो x का फील्ड इस तरफ था, x का फील्ड इस तरफ था, तो y पे फोर्स अपोजिट लगा। और y का फील्ड भी इसी ओर था, लेकिन x पे फोर्स टुवर्ड्स फील्ड लगा, यानी इस तरफ लगा, यानी x y की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और y x की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। they both attract each other by the same force. Hence we can say that the magnitude of fx is equal to the magnitude of fy, and that will be equal to q square by 2a epsilon naught. Got it? ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये मैग्नीट्यूड हुआ फोर्स का, और डायरेक्शन किधर हुआ, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक्स पे फोर्स किधर लगा, तो एक्स पे फोर्स आप देखो ये राइट साइड की तरफ लग रहा है, एक्स पे फोर्स राइट साइड की तरफ लग रहा है, और वाई पे फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आया। अब इस न्यूमेरिकल से थोड़ा सा एडवांस मैं और आपको इस पर डील करता हूं। एक और न्यूमेरिकल है, सपोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज अटैच्ड विथ अ स्प्रिंग like it is attached with this spring and it is connected with a cell. Connected with a cell of voltage V. Initially the separation between them is D. Initially the separation between both the plate be D when the spring at natural length.
जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था तो दोनों के प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना था? d था। दोनों के प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना था? d था। लेकिन जैसे ही स्विच हमने ऑन किया, जैसे ही स्विच हमने, अभी स्विच ऑफ है, अभी स्विच ऑफ है, फाइनली हमने स्विच को ऑन किया, ये फर्स्ट फिगर है। सेकंड फिगर में हमने क्या किया, स्विच को जैसे ही ऑन किया, सेकंड फिगर मैं फिर से बना दे रहा हूं। सेकंड फिगर में क्या हुआ, स्विच को जैसे ही ऑन किए, स्विच को ऑन किया गया तो यहां चार्ज डिपॉजिट होगा, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा और ये स्प्रिंग थोड़ा एलोंगेट हो जाएगा, ये स्प्रिंग थोड़ा एलोंगेट होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट हमने के माना है, इस स्प्रिंग में मान लिया थोड़ा एलोंगेशन हुआ, सपोज कितना एलोंगेशन हुआ, अब दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 0.8 मीटर, 8d। पहले सेपरेशन था d, और जब पूरी तरह से चार्ज हो गया ये कैपेसिटर तो अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? 0.8d। इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट राइट साइड का जो नेगेटिव प्लेट है वो कॉम्प्रेस हो गया, तो स्प्रिंग में क्या आ गया? एलोंगेशन हो गया। यानी स्प्रिंग का पहले नेचुरल लेंथ L हुआ करता था, अब कितना आगे बढ़ गया, एलोंगेशन कितना हुआ? एलोंगेशन हमने मान लिया, एलोंगेशन हो गया d माइनस 0.8d। एलोंगेशन x मानते हैं हम लोग, और x कितना हो गया? d माइनस 0.8d मीन्स 0.2d बी द एलोंगेशन। x इक्वल्स टू कितना आया? 0.2d। इतना एलोंगेशन स्प्रिंग में हो गया, ये मान लीजिए, ये दिया हुआ, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज V, एरिया ऑफ द प्लेट A एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D। वी हैव टू फाइंड। तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ ले। जब कैपेसिटर अनचार्ज था, जब कैपेसिटर चार्ज नहीं था, तो इसके बीच का सेपरेशन D हुआ करता था, लेकिन कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हो गया, कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस घट गया और अब जो डिस्टेंस है वो 0.8d हो गया। मीन्स स्प्रिंग थोड़ा क्या हो गया होगा? एलोंगेट हो गया होगा। ये प्लेट आगे बढ़ गया तो स्प्रिंग में क्या आ गया? एलोंगेशन आ गया। तो एलोंगेशन कितना हो गया होगा? तो पहले d था, तो अब ये 0.8d हो गया, तो एलोंगेशन डेफिनेटली 0.2d हो गया होगा, d माइनस 0.8d, तो 0.2d हो गया होगा। वी हैव टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मान लिया कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k है, यही k हमें निकालना है। तो हम लोग समझ रहे हैं अब इसका आंसर कैसे लाएंगे। तो आंसर के लिए देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव प्लेट है डेफिनेटली ये इस तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा, फोर्स लगा होगा, और ये फोर्स से ये प्लेट अंदर की तरफ खींचा होगा, जिससे स्प्रिंग में एलोंगेशन आया होगा। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा होगा? इस साइड लगा होगा, और स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो kx होगा। तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू kx। हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू k इंटू एक्स। और फोर्स का वैल्यू हम लोग अभी लास्ट टॉपिक में निकाल चुके हैं, फोर्स ऑन y या फोर्स ऑन x, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज हम लोग यहां लिखेंगे, f इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और इधर k है और x हमने कितना लाया? तो 0.2d, x है 0.2d। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग को k का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड k, बट वी हैव टू फाइंड k इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, एरिया एंड डिस्टेंस। वोल्टेज बैटरी का कितना है? तो c है, सेल का वोल्टेज c है, सॉरी सेल का वोल्टेज v है, एरिया प्लेट का a है, और डिस्टेंस प्लेट के बीच का d है। हम लोगों को k, v, a और d के टर्म में कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो a तो हमारे पास है
डी भी हमारे पास है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हम लोग को पता है, क्यू हम लोगों के पास अननोन है, सो वी हैव टू कन्वर्ट क्यू इनटू वोल्टेज। वोल्टेज में हम लोग को चार्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो सी वी होता है, हमें पता है। तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर ही अननोन है, इसका वैल्यू पुट करना है हमें, तब के का वैल्यू निकलेगा। तो पहले हम लोग के का वैल्यू फाइनली देख लेते हैं कितना आता है। तो के हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 0.2 डी इधर चला जाएगा, तो 0.2 इंटू 2 ये हो जाएगा 0.4 ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये हो गया ओके। अब हम लोग को क्यू स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहां पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ वी, देन वी गेट फाइनली के हम लोग निकल जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी नो दैट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट डी जो है वो कितना है, तो कैपेसिटेंस जो था अभी कितने डिस्टेंस पे है, तो कैपेसिटर फाइनली चार्ज होने के बाद 0.8 डी डिस्टेंस पे है, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए बाई 0.8 डी लिखेंगे। तो यहां सी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 0.8 दी होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब हम लोग क्यू के जगह ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे। तो के का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 0.8 इंटू 0.8, आई थिंक इट विल बी 0.64 डी स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू हमने क्यू स्क्वायर के प्लेस पे दिया, और यहां पे ऑलरेडी पहले से है हाउ मच 0.4 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये है एप्सिलॉन नॉट ए, देखिए यहां कैंसिल हो जा रहा है, एक एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जा रहा है। 0.4 और 0.64 इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो 0.64 बाई 100, और ये हो जाएगा 0.64 बाई 100 नहीं, 64 बाई 100 हम लोग इसको लिख सकते हैं, और इसे 4 बाई 10 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 64 इंटू 4। तो ये ऐसा करें हम लोग, ऊपर चला जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 64 इंटू 4, और ऊपर बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, तो डी क्यू हो जाएगा। और इसे अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो ये कटेगा 4 बार, यानी 225, और 225 इसको आप काटोगे तो ये आएगा 3.90 एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई डी क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू हुआ न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस तरह से आप लोग स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हमारा मोटिव नहीं था, मैंने ये आपको बताना चाहा कि ये जो पहले कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो सेपरेशन था वो डी हुआ करता था, लेकिन चूंकि फोर्स दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ तो कैपेसिटर का प्लेट जो है थोड़ा सा, कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, घट गया, और डिस्टेंस डिक्रीज करके कितना हो गया 0.8 डी। चूंकि ये कनेक्टेड था स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ, और एलोंगेशन कितना हुआ 0.2। तो इस तरह से हम लोग देखे कि जो फोर्स लगा इस प्लेट पे, सेकेंड प्लेट पे, ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स जनरेट किया, यानी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से अगर आप एलोंगेट करोगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एलोंगेशन इस तरफ हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स इस साइड लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू हमें पता है KX, तो KX विल बी इक्वल टू, फोर्स होगा इक्विलिब्रियम में, जब ये प्लेट रुका हुआ है तो ये फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा। तो F इज इक्वल टू KX, और F का वैल्यू मैंने निकाला है, तो K यहां से हमने कैलकुलेट किया। तो आप लोग ये समझ गए अच्छे से। थैंक यू।